Thank you so much, Dipti, Jassi, and all our wellness coaches. So nice to see a full house on Monday morning. I think एक हमारा ही एक कम्युनिटी होगी जहाँ पर मंडे वी आर हाउसफुल बिकॉज बाकी सारे लोग तो मंडे में अभी भी दे आर स्टिल गेटिंग रेडी फॉर द वीक डे, राइट। रात को लेट सोते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं बिकॉज दे आर डूइंग दिस जस्ट फॉर क्या बोलता है वेट लॉस, एक टेम्पररी गोल। बट ऑल ऑफ यू मेड योर लाइफ स्टाइल, सो सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड कुछ लोगों को हम कल मिले, कितने लोग कल फिजिकल इवेंट में थे ना, हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर, एंड पर्सनली हम कितने लोगों को मिले। ऑफ कोर्स हम लोगों को बहुत मजा आता है एवरी टाइम वी मीट वर्चुअली, बट जब फिजिकली मिलते हैं तो अलग ही एक फ्लेवर होता है। So welcome everybody, and like I suggested last time that because this week we are having Gupta Navratri. एक्चुअली मुझे खुद को पता नहीं था, कपल ऑफ इयर्स बैक मुझे लगता था साल में एक ही बार नवरात्रि होती है। मेरे जैसे कोई लोग हैं जिसको ऐसा लगता था एक ही बार नवरात्रि होती है, इट्स जस्ट ओनली कपल ऑफ इयर्स बैक दैट आई गॉट टू नो कि साल में 4 बार होती है नवरात्रि, ओके, ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर। एंड ये जो बड़ी वाली नवरात्रि होती है, राइट, जो दिवाली के अराउंड होती है, दैट इज ऑफ कोर्स फॉर इट्स एन एक्सटर्नल नवरात्रि, एंड इट्स ऑफ कोर्स अबाउट, अगर आपने देखा होगा दैट of course this Navratri is all about feminine energy. Have you noticed that feminine energy? And I recently just got to know, which I would love to share, that if you'll see that हम लोग उस टाइम पे गरबा करते हैं, लोग गरबा करते हैं उस टाइम पे, है ना। बट द वर्ड गरबा हैज कम फ्रॉम गर्भ, ओके, गर्भ यानी कि योर वूम, राइट। तो हम गरबा, तो व्हाट वी एक्चुअली डू इज दैट the universe has come from the garb, okay, and from that center point, and that's why we turn around it and we are celebrating actually. So we are celebrating that center point, that feminine energy. And ये जो energy है वो साल में 4 बार celebrate की जाती है। So this is a time, तो उस टाइम पे you are supposed to be awake in the night and you're supposed to dance it out. बट ये जो बाकी के नवरात्रि होते हैं उसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, राइट। एंड ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज द टाइम जिसमें यू हैव टू डू साधना, यू हैव टू डू मेडिटेशन, यू हैव टू गो इनवर्ड। एंड बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि गोइंग इनवर्ड का मतलब क्या होता है। गोइंग इनवर्ड इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग योर पैटर्न्स, ताकि आप ग्रो करें, राइट। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? टू ग्रो ना। बहुत सारे लोग जो है ना, आपने देखा है कि ऑल ऑफ अस है ना, वी हैव सम वाइसेस। वाइसेस यानी कि ऐसी अच्छी आदतें तो होती है, बट ऑल ऑफ अस हैव सम बुरी आदतें होती है हमारी, राइट। कुछ चीजें हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा बाकी सब ठीक है लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर, है ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है या मैं चिढ़ जाती हूँ या समथिंग लाइक दैट दैट यू फील। सो वी वॉन्ट टू इम्प्रूव, वी वॉन्ट टू ग्रो। मेनी टाइम्स हम क्या कहते हैं पता है क्या? मैं ऐसा ही हूँ, है ना, मेरी पर्सनालिटी ऐसा है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं दैट मैं ऐसा ही हूँ, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, ओके। सो दिस इज अ टाइम वेयर वी हैव टू लुक इनवर्ड, वी हैव टू गो इनवर्ड, एंड वी हैव टू एक्चुअली चेक क्या ये मेरी पर्सनालिटी है या मेरा पैटर्न है ना। दैट्स व्हाट वी नीड टू चेक। कभी कभी आपने देखा है वी गो थ्रू सेम चैलेंजेस एवरी सिंगल टाइम। देखा है कभी आपने, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, है ना, फाइनेंशियली हो। कुछ लोगों को कभी ऐसा लगता है यार मेरा तो सब लोग फायदा उठाते हैं। कभी आपने देखा है ऐसा सम पीपल से, मेरा ना सब लोग फायदा उठाते हैं, काम करा के लेते हैं फिर बाद में पूछते नहीं है, राइट। एंड देन सम पीपल विल से अरे मैं कितना भी मेहनत करूँ ना मुझे कुछ आता नहीं, मुझे मैं स्ट्रगल ही करता हूँ, आई डोंट गेट दैट। एंड वी बिल्ड दिस स्टोरी एंड वी अराउंड आवर एक्सपीरियंसेस। बट गोइंग इनवर्ड इज अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द रियल यू। आप अभी जो बने हैं इट इज बिकॉज आप जहाँ पर पैदा हुए हैं, आपका एनवायरमेंट है, आपकी फैमिली है, उनके कुछ वैल्यू सिस्टम्स है, राइट। आप जहाँ पे स्कूल जाते हैं उनके वैल्यू सिस्टम्स है ना। फिर आपकी शादी हो जाती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स वॉट एवर वी थिंक हु वी आर, और हम जो लाइफ में करते हैं वो एक्चुअली हमारा रियल हमारा स्ट्रेंथ होता ही नहीं। हमें तो लोगों ने बताया हुआ होता है, इसलिए हम करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो, कितने लोग वो 3 इडियट्स में बोलते हैं ना, मुझे इंजीनियर बनाया गया था, राइट। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार मुझे ये करना नहीं था, मुझे तो जबरदस्ती फैमिली ने करवाया। तो वैसे ही वैल्यूज भी हमारे होते हैं लाइफ में। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी गो इनवर्ड, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज हु इज द रियल यू। आपकी क्या सोच है एंड आपकी क्या वैल्यू सिस्टम है। सो आई लव दिस टाइम, ड्यूरिंग this time where we can go inward and do meditation. So because we are from a wellness community and we celebrate women, so are you guys okay that during this 4 times in a year we'll talk about women's health?
है ना, बिकॉज विमेन्स हेल्थ को बार बार बोलना बहुत जरूरी है। क्यों पता है क्या? औरतें जो होती है ना, वो अपनी हेल्थ बैक सीट पे डालती हैं, they put their health at backseat, and this is a time we can introduce we new women to our community. So do make sure to share these recordings with all the women, and let's get started. So मेरा नाम स्नेहल है. Is there anybody absolutely new here? कोई है ऐसा जो नया आया है, who do not know us? I'll quickly share my story. मैं 26 सालों से इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ, and I lost weight in the year 2000. मैं 50 आई केम टू 50 किलोज, और मैं 26 सालों से आई मेट माई आइडियल वेट, मैं 50 किलो की हूँ. इवन आफ्टर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी आई हैड लॉट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस. बचपन से ही दवाइयाँ लेना मेरे फैमिली में बहुत नॉर्मल है. एवरीबडी हैविंग डाइजीन और क्रेमाफिन, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन. टू अ पॉइंट वेर 16-17 साल की उम्र में मुझे सर्जरी कही थी, पाइल्स की सर्जरी, एंड ऑल दिस हेल्थ प्रॉब्लम्स वेंट अवे. I'm enjoying pink of health. And my this is my husband Rakesh. He lost 15 kilos 18 years ago. Even he's maintaining his weight for so many years now. तो हमारे घर पर ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो कम्युनिटी है, इसके बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है. एंड दैट्स व्हाई यू विल सी दैट वी लुक सो यंग. जैसे राकेश एंड मीरा, वी आर विल राकेश इज ऑलरेडी 43, आई विल बी 43, बट वी डोंट लुक लाइक 43, वी डोंट फील लाइक 43, इज बिकॉज वी टेक दिस न्यूट्रिशन, दिस लाइफस्टाइल चेंजेस. सो हर रोज हमने ये कम्युनिटी बनाई है. वी ऑल्सो हैव आवर फिजिकल स्टूडियोज, एंड द सेम थिंग आफ्टर पैंडमिक हमने ये वर्चुअली हमने रेप्लिकेट किया है, वेर वी वर्क आउट, वी डू एफर्मेशंस, मेडिटेशन, एजुकेशन, वी लिसन टू अमेजिंग स्टोरीज. So this week, we'll talk about, next 1 or 2 weeks, we'll talk about women's health. So today what we'll talk about is why women are becoming unhealthy. राइट, हैव यू नोटिस कि साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट इफ यू लुक एट टुडेज वुमेन, दे लुक इवन मोर स्ट्रेस्ड. नोटिस किया है आपने? ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हैं, एंड ज्यादा ओवरवेट लग रहे हैं. दे आर स्ट्रगलिंग देयर विद देयर वेट, देयर हेल्थ चैलेंजेस, देयर हार्मोनल हेल्थ, मैनेजिंग टाइम. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये शी इज नॉट फॉलन सिक ओवरनाइट. इट बिगैन एक जर्नी है जिसके वजह से फॉर ओवर द इयर्स शी इज बिकमिंग अनहेल्दी. सो पहली चीज ये है कि women like girls just like boys, they were born to move. So by the way, movement was part of our life. इफ यू सी कि हमारे ये कल्चर में ना, वी एक्चुअली हैड अ गुरुकुल सिस्टम. गुरुकुल सिस्टम में हम लोग पढ़ाई करते थे, एंड इसमें ना ऐसा एक बेंच पे बैठे हैं और कोई पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं था. इफ यू लुक एट आवर गुरुकुल सिस्टम, वी हैड एन ओवरऑल एजुकेशन, यानी कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं थी, उसमें डांस, म्यूजिक, कलारीपत्तू, डिबेट, and there were so many other things, यानी कि गार्डनिंग, ग्रोइंग फूड, बेसिक लाइफ स्किल्स जो थी, कुकिंग से लेकर, दैट वाज पार्ट ऑफ दिस गुरुकुल सिस्टम. बट देन वेस्टर्न एजुकेशन केम, एंड उन्होंने एक जगह पे लोगों को बिठाया, बिकॉज उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए थी, उनको कंपनीज चाहिए थे. दे वांटेड स्लेव्स, दे वांटेड पीपल टू लिसन, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड मेकिंग किड्स सिट ऑन अ बेंच एंड लिसन. आपने नोटिस किया रहेगा, बच्चे, लड़कियां तो भी बैठ जाती है. हैव यू नोटिस कि ऐसे बोलते हैं, अरे यार अच्छा है तुझे लड़की है, लड़के तो बहुत शैतान होते हैं. कभी सुना है आपने? मेनी विमेन से दैट क्या, अरे लड़कों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, छोटे बच्चे 4-5 साल के, बिकॉज दे हैव सो मच एनर्जी. सो यस, बॉयज हैव मोर एनर्जी एंड दे नीड मोर मूवमेंट, इसलिए आपको उनको एक जगह पे बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. वैसे ही बाय द वे दैट एनर्जी लड़कियों में भी होती है, एंड दैट्स व्हाई किड्स आर ऑलवेज रनिंग, जंपिंग, डांसिंग. आपने देखा होगा कितना मुश्किल होता है उनको एक जगह पे बिठाना, बट दे आर नॉट मेंट टू सिट एट वन प्लेस, दे आर मेंट टू एक्सपीरियंस फ्रीडम, है ना. जितना वो मूवमेंट करेंगे, वो लोग काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टेज में होते हैं, उस स्टेज में जहाँ पे वो मूव करते करते ज्यादा सीखते हैं. ऐसा कहते हैं कि बच्चे जब 6 साल की उम्र तक होते हैं ना, तो उनकी जो इंटेलिजेंस है, ओके, दैट इट इज इक्विवेलेंट टू आइंस्टाइन. हर बच्चे की जो इंटेलिजेंस है ना, आईक्यू जो बोलते हैं, इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू आइंस्टाइन. द मोमेंट वी पुट देम इन स्कूल एंड उनको एक जगह पे बिठाते हैं, तो उनका आईक्यू जो है कम हो जाता है. सो नो रूल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैड नो रूल्स पहले व्हेन शी वाज बोर्न, बट जैसे प्यूबर्टी आ जाती है, देन थिंग्स चेंज साइलेंटली. यू विल सी दैट लड़कियां जैसे बड़ी हो जाती 8-9 years, तो देन उसको कहा जाता है, अच्छा ये कपड़े मत पहनो, अच्छा ऐसे मत बैठो, ओके, लड़कों की तरह मत भागो, एक्ट लाइक अ गर्ल,
है ना, एंड देन उसने खेलना बंद कर देती है, एंड देन शी गोज इनटू साइलेंस एंड स्टिलनेस, बिकॉज आज भी इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, राइट? जैसे आई गॉट टू नो अबाउट प्यूबर्टी एंड स्टफ फ्रॉम माई फ्रेंड्स, नॉट फ्रॉम माई फैमिली। आइडियली इट इज द फैमिली हु सपोज टू एजुकेट, और ये आजकल होता है। बट आप अगर पुराने जमाने में देखेंगे, इफ यू आस्क हाउ मेनी women योर फैमिली sat you down and they spoke about monthly cycle, if I ask, women will not raise, most women will not raise their hand, we will not taught about this, है ना? सो इमेजिन करो समथिंग बायोलॉजिकली कुछ हो रहा है आपके साथ, एंड आपको कोई बता भी नहीं रहा है। एट द सेम टाइम सडनली से अगर आपको थोड़ा जल्दी आ जाता है, वेर यू डोंट हैव एनी आइडिया, एंड सडनली अगर आपके घर पे वो रूल्स फॉलो करते हैं जिसमें बोलते हैं नहीं एक कमरे में बैठो, इधर से बाहर मत निकलो। ना इमेजिन व्हाट दैट गर्ल चाइल्ड मस्ट बी गोइंग थ्रू, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे बैनिश क्यों किया गया है ना, मेरे साथ ऐसे क्यों किया जा रहा है। सो दे एक्चुअली गो इनटू साइलेंस, दे एक्चुअली गो इनटू डिप्रेशन, दे हैव नो क्वेश्चंस, दे फील समथिंग इज रॉन्ग विद देम। एंड दिस इज अ टाइम वेयर एक फीलिंग उनके अंदर बैठ जाती है दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग या आई एम रॉन्ग, राइट? ऐसा उनको एक फीलिंग बैठ जाती है, एंड देन उनका पूरा लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है, इट बिल्ड्स अपॉन दिस बिलीफ सिस्टम दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। हाउ मेनी women आर एबल टू रिलेट टू दैट? एंड देन आप देखोगे एक के बाद एक आप गलत सिचुएशंस में चले जाते हैं, राइट? एंड देन फिर आपके पढ़ाई के साल आ जाते हैं, कॉलेज के आते हैं, वेयर उसका करियर जो है, करियर के वजह से बॉडी टेक्स द हिट, बिकॉज ये फेज होता है जिसमें आपको प्रूव करना होता है ना? उसमें आपको राइट नाउ इफ यू सी दैट देर आर पीपल 90s में मार्क्स लाकर भी वो सुसाइड कर रहे हैं, बिकॉज इतनी कंपटीशन हो रही है, इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं, इतने सारे डेडलाइंस होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल होता है, राइट? एंड कितने घंटे हम स्क्रीन्स के सामने होते हैं, तो क्या रेस्ट है ना, वो बॉडी को पता ही नहीं हो चलता है। एंड बॉडी बैठी हुई है, बॉडी इज कंटिन्यूसली सिटिंग, मूवमेंट नहीं कर रही है, और हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सो माइंड ज्यादा काम कर रहा है, राइट? बट एट द सेम टाइम बॉडी इज स्टिल स्टिल। सो वी वर नॉट बिल्ड लाइक दैट। इफ यू सी हमारी बॉडी इस तरह से बनी थी दैट फॉर एग्जाम्पल से अगर हमें खाना बनाना है, तो खाना अगर बनाना है तो फ्रॉम क्रॉपिंग टू सोइंग टू हार्वेस्टिंग टू उसको ग्राइंड करना है, तो अगर खाना भी बना है ना, तो देर वॉज लॉट ऑफ मूवमेंट, राइट? बेसिक से बेसिक चीज के लिए हमें मूवमेंट की जरूरत लगती थी। एंड जब से हमारी बॉडी फ्रैगमेंटेड रहने लगी है, यानी कि अच्छा जिम ये 1 घंटा, फिर काम ये 8 घंटा, मतलब यहाँ पर एकदम 1 घंटा एक्टिव, यहाँ पे 8 घंटा एकदम बैठे हुए, इफ यूल सी दैट हमारी लाइफ एकदम फ्रैगमेंटेड हो चुकी है। एंड दैट्स वाई यूल सी कि बहुत सारे लोग ये जाकर अपने हेल्थ के ऊपर काम करते भी है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आता है। सो बेसिकली आपको काम एंड मूवमेंट ये आपको आपके लाइफ के अंदर इन्फ्यूज करना है, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड देन शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, एंड फ्रॉम अ स्मॉल गर्ल टू अ वुमेन, शी बिकम्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन। मतलब बोलते हैं ना कि शादी के बाद वो बहू बेटी माँ बन जाती है, एंड एक्सेप्ट हर सेल्फ शी इज देयर फॉर एवरीवन, राइट? एवरीथिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट, उसकी मैरिज इंपॉर्टेंट हो जाती है, बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाते हैं, राइट? उसका जो मी टाइम है, मेनी वीमेन स्ट्रगल विथ मी टाइम। आपको पता है बहुत सारे औरतों को वो ऐसा बोलती है कि अगर मुझे 1 कप चाय शांति से पीने मिले ना, दैट इज हर मी टाइम। हाँ मेरे वीमेन यू विल रिलेट टू दिस, है ना? दैट ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज माई मी टाइम, मतलब उतना ही उनके पास मी टाइम के लिए टाइम मिलता है। एंड अगर आपके घर पे बच्चे हैं, इफ देर आर विमेन और कॉल, दे विल टेल यू दैट जब वो पूरा घर का काम साफ सफाई करके खाना बना के वो बैठती है दोपहर में भी 1-2 बजे खाना खाने के लिए, एंड इफ यू आर स्मॉल किड्स, ऑल विमेन से पता नहीं यार मैं खाना खाने जब बैठती हूँ तो इसको पॉटी क्यों आ जाती है, दैट आई हैव टू लीव माई फूड एंड देन हैव टू गो। कितने औरतों ने बाय द वे एक्सपीरियंस किया है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट, है ना? यू विल सी ऑल विमेन आर फाइटिंग एज इफ उनको पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है और अभी मुझे पॉटी करने जाना है, दे हैव टू लीव देयर फूड एंड गो। सो दे डोंट गेट दैट लग्जरी ऑफ मी टाइम, एंड दे लिटरली स्ट्रगल विद दैट। बट क्या आपको पता है कि औरतों को ना सेटल डाउन होने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो इतनी चीजों का ध्यान रखती है ना पूरे दिन में, कि वो खाना भी बना रही है अगर, तो वो ये भी सोच रही है कि अगला खाना क्या बनाना है, देन बच्चे का होमवर्क भी करना है और उसको क्लास में भी छोड़ना है, एंड घर पे आलू भी खत्म हो गए हैं तो मुझे आते वक्त ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है, और मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, राइट? एंड ये होमवर्क भी कराना है।
तो उसका ना इतने सारे टैब्स ओपन होते हैं, राइट, सो मेनी टैब्स आर ओपन दैट बाई रात को 9-10 कुछ मेनी पीपल 10-11 तक उनको काम ही खत्म नहीं होता है, विच मीन द टैब्स आर ओपन, राइट। तो औरतों को थोड़ा टैब्स बंद करने के लिए टाइम लगता है, एक 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 करके बंद करने के लिए टाइम लगता है। इफ यू सी मेन दे विल जस्ट टेल यू मैं सोने जा रहा हूँ, एंड दे विल गो टू बेड एंड दे विल स्लीप, और 1 मिनट में खराटे भी मारने लगेंगे, है ना। दे आर ब्लेस्ड दैट वे, एक्चुअली देखा जाए तो दे आर। हैव यू एक्सपीरियंस दैट? मेरे घर पे तो 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड्स के अंदर स्नोरिंग चालू हो जाता है। राकेश आई गोइंग टू स्लीप, ही विल गो हिट द बेड एंड ही स्टार्ट स्नोरिंग। आई डोंट नो हाउ ही डज दैट, ओके। एंड आई ऑलवेज लुक एट हिम एंड मुझे ऐसा लगता है वाओ ही सो ब्लेस्ड। एंड जब औरतें बोलते हैं ना, समझो बोले कि अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, वो सोने जाते 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 वो पहले किचन में जाके ये करेगी, फिर कुछ दाल भिगोने रखेगी, है ना। फिर वो कल अगर कुछ किसी को करना है तो एक चेक ये करेगी, फिर कपड़े बच्चों के निकालेगी, अपने भी निकालेगी, ये करेगी। सो बाय द टाइम शी एक्चुअली गोज टू बेड विल बी आफ्टर 1 आवर, बिकॉज वो कल की तैयारी में ही उसको और 1 घंटा लग जाता है ना। सो वेन शी हैज सो मेनी थिंग्स ऑन हर माइंड एंड उसको वो वाइंड डाउन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, एंड देन दे डायरेक्टली गो टू स्लीप, तो उनकी स्लीप भी बहुत डिस्टर्ब होती है। एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ women who will say अरे मैं सो रही हूँ, मैं 7 घंटे सो रही हूँ, 8 घंटे, लेकिन आई एम स्टिल टायर्ड। हैव यू नोटिस दैट women will say that आई एम स्टिल फीलिंग टायर्ड, बिकॉज उनका माइंड जो है ना वो रेस्ट नहीं कर रहा है। सो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हैपनिंग, एंड देन उसकी हेल्थ जो है ना, अगेन इट गेट्स डिटोरिएटेड धीरे धीरे करके, जो है यू विल सी दैट पहले ये वाला स्टेज आता है वेर वो माँ बन जाती है, वेर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट मिड लाइफ स्टेज होता है 36 to 45, जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बर्न आउट होता है, गिल्ट होता है। जो हाउसवाइफ बन जाती है, होम मेकर, उनको गिल्ट होता है मैंने लाइफ में करियर में कुछ किया नहीं। जो करियर कर रही है उनको डबल गिल्ट होता है, यू नो व्हाई, बिकॉज वो करियर के लिए जा तो रही है, लेकिन वो घर पे जो उनको करना चाहिए कहीं ना दे मिस आउट ऑन सर्टन थिंग्स, वो नहीं कर पाती है। गिल्ट दोनों को भी होती है। यू विल नेवर सी कि ये वाली औरत बोलेगी कि नहीं मुझे कोई गिल्ट नहीं, इसको नहीं है। गिल्ट इज बोलते हैं ना डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ विमेन, है ना, बिकॉज वो इतना कुछ जगल करती रहती है दैट उसमें वो बर्न आउट हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। एंड दिस इज द कॉस्ट शी इज पेइंग फॉर बीइंग एवरीथिंग टू एवरीवन। एंड वो अपने आप को बिल्कुल भी भूल जाती है। दिस इज अ टाइम वेट गेन हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, बहुत सारी चीजें इस मिड लाइफ क्राइसिस में हो जाती हैं। लेकिन उसका हेल्थ है ना, इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट हार्मोन्स। बाय नाउ, मतलब बाय द एज ऑफ 45 40s में ना, यूल सी हर बॉडी इज क्राइंग फॉर हेल्प। हाउ मेनी women here joined this community in their 40s? है ना, पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, एंड देन यू जॉइंड हियर, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा नहीं यार मैंने सबके लिए सब कुछ किया, एंड आज ऐसा है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और कोई है नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है एंड मेरे साथ कोई है नहीं, राइट, एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन वर्क। एंड दैट इज द टाइम women रियलाइज दैट नहीं यार मुझे ही अपने लिए कुछ करना है। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, मूड स्विंग्स होता है, एंड देन उसको पता ही नहीं चलता है वो पेरीमेनोपॉज स्टेज में कब आ गई, या मेनोपॉज स्टेज में कब आ गई, ओके। एंड पूरा डेकेड ऐसा होता है कि निग्लेक्ट हो जाता है। सो इफ यूल सी विमेन्स स्टेजेस, के कुछ प्रॉब्लम्स जो औरतों को होती है वो मर्दों को नहीं होती है ना। विमेन बाय द वे आर मोर लाइकली टू डाई फॉलोइंग अ हार्ट अटैक। मर्द जो है बच जाते हैं हार्ट अटैक के बाद, औरतें नहीं बचती हैं, ओके। विमेन आर मोर लाइकली टू शो साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। देन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ज्यादा औरतों को होती है। ऑस्टो अर्थराइटिस औरतों को ज्यादा होती है। यू विल सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ आफ्टर 70s के बाद, यू विल सी दैट यू विल हियर कि women they have a fall and hip टूट गया या फीमर टूट गया, and that's a bed ridden, and within 1 or 2 years they pass, and because of arthritis, osteoarthritis, osteopenia, बहुत सारे हेल्थ challenges आते हैं। and women are more likely to have urinary tract problem। so ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो औरतों को ज्यादा होती है, ओके। एंड हाइपोथायरॉयड अगेन ये ज्यादा होता है औरतों को, बिकॉज मोस्टली थायराइड जो होता है वो औरतों को होता है, एंड 80% ऑफ द टाइम ये प्रेगनेंसी में होता है। बिकॉज जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो आपका थायराइड ऑर्गन बन जाता है बच्चे का, एंड नाउ आपके बॉडी में 2 थायराइड चलते हैं, एक बच्चे का और आपका। एंड नेचर ऐसा होता है कि बिकॉज बच्चा जस्ट न्यू लाइफ है, इट विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड। तो आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, थायराइड चलने के लिए आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो बॉडी जो है ये सारा न्यूट्रिशन अपने बच्चे के थायराइड को दे जाता है, एंड माँ के थायराइड को नहीं मिलता है।
एंड दैट्स व्हाई यू विल सी ड्यूरिंग दिस टाइम माँ को हाइपोथायरॉयड हो जाता है, ओके। एंड ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है थायराइड, मुझे थायराइड हो गया, मुझे बीमारी है, ऐसा लोगों को लगता है। सो दे गो एंड दे स्टार्ट हैविंग दिस पिल्स, उनको कहा जाता है लाइफ लॉन्ग लेना है। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये एक कंडीशन हुई जो प्रेगनेंसी में हुई है। अगर आप आपका न्यूट्रिशन फिक्स करें देन आपको ये नहीं होगा। सो आई सीन विमेन जो प्रेगनेंसी से लेकर दे आर इन देयर 40s 50s एंड दे आर ईटिंग दिस मेडिसिन फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स, बिकॉज दे डोंट नो दैट ये कोई बीमारी नहीं है ना। देन सेम विद पीसीओएस एंड पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उनको फिर दवाई दे जाते हैं, अगेन आपको ये लाइफ लॉन्ग लेनी है, दिस इज अ कंडीशन। बट दे आर नॉट टॉट कि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, ये एक न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज है, राइट। एंड देन आफ्टर 40s यू विल सी देयर इज अ ड्रॉप ऑफ हार्मोन। औरतों में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, ओके, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। सो जैसे जैसे एज आपकी उम्र बढ़ती है वैसे ये हार्मोन्स कम होते हैं। बट इफ यू आर एक्चुअली एक्टिव एंड अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान दें, राइट, आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, यू विल सी दैट योर हार्मोन्स विल नॉट गो डाउन। हाउ मेनी पीपल हियर हु आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नाउ यू फील कि नहीं, योर हार्मोन्स हैव इन फैक्ट गॉन अप, यू आर फीलिंग मोर अलाइव, है ना, यू आर फीलिंग मोर गुड, ओके। सो औरतों में होता है मेनोपॉज, वैसे मर्दों में एंड्रोपॉज भी होता है, ओके। एंड रिसेंटली वी डिड डू अ टॉपिक ऑन मेन एंड वी विल कीप डूइंग दैट, वी विल ऑल्सो फोकस ऑन मेन्स हेल्थ, क्योंकि जैसे विमेन के अलग हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, मर्दों के भी अलग हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। But you'll see most of the symptoms, forgetfulness, mood swings, depression, night sweats, insomnia, weight gain, bone loss, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो दोनों को भी हो जाती है, ओके। सो वेट गेन हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। एंड मेनी पीपल डोंट नो दैट अगर आपके आर्म्स में ज्यादा वेट है, ओके, इसका मतलब ये है कि आपको हाई इंसुलिन है, ओके। अगर आपका एब्डोमिनल फैट अगर आपका ज्यादा हो गया है, राइट, इसका मतलब ये है कि कॉर्टिसोल ज्यादा हो गया है ना। लव हैंडल अगर है देन उसके उसके मतलब उसका मतलब ये है कि कोई और हार्मोन बढ़ गया है। सो डू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। अगर आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक एरिया में मेरा ज्यादा फैट है, देन डू योर ब्लड वर्क एंड फाइंड आउट कि क्या है, आपका हाई एस्ट्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है, क्या है एग्जैक्टली फाइंड आउट कीजिए। ऑफ कोर्स वी नीड टू वर्क विद आवर डॉक्टर्स, बट अलोंग विद दैट अगर आप लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन अगर साथ में ऐड करें, तो थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। सो हीलिंग बिगिंस व्हेन यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, ओके। एंड ये आपकी स्टोरी भी हो सकती है, दैट इज शोइंग अप फॉर योरसेल्फ। एंड आई फील सो हैप्पी टू सी मेनी ऑफ यू, जो दुनिया इधर के उधर हो जाए, आई सी यू इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, आप ट्रैवल कर रहे, आप छुट्टी पे है, आप न्यू ईयर है, इवन मेनी ऑफ आर पीपल डिमांड, दिवाली के दिन भी डिमांड करते नहीं आप रखो वर्चुअल क्लब, है ना, आप न्यू ईयर के दिन भी रखो। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू दैट यू शोइंग अप फॉर योर सेल्फ। आपने ये 7 to 8:30 अपने लिए टाइम निकाला हुआ है, 1.5 घंटा जो आप अपने लिए दे रहे हैं। आई मीन इफ यू फील दैट अगर आप ये 1.5 घंटा अगर आपने मिस कर दिया, देन पूरा दिन यू फील लॉस्ट, यू फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, मेरे साथ भी होता है। इनफैक्ट कल मेनी ऑफ यू नो वन ऑफ आर लीडर सुमित माथे जी, तो कल वो हमारे घर पर आफ्टर द इवेंट 4 o'clock they came and we cooked meal, we ate and हम लोग गप्पे मारते मारते पता नहीं 10 साढ़े 10 कब बज गए, हम लोग को पता भी नहीं चला, राइट। सो ऑफ कोर्स yesterday we slept late, but these are one of those days where yesterday पूरा half day our heart was so full listening to so many stories and then having such good conversations. Sometimes when you have these good conversations, उस टाइम पे ना आपको आप कितने बजे सोते हो, क्या उठते हो, it doesn't matter. Why? Because spiritually you get so aligned and you get so uplifted. So I slept late, I woke up late, but जैसे I woke up late, I told Nitya I will do the session. Why? Because I can't start my day without meeting you guys. कभी कभार हो जाता है, मीटिंग्स होता है, ट्रैवल होता है, can't do it, but whenever I'm not here I feel lost that day. I feel that something is missing. I have to see all these people's faces, right? So to end the topic, guys, women tend to ignore their symptoms. Please take a picture of this, okay? And आज है ना एक लिस्ट बनाओ, some close women, maybe 5-10 people in your family members, एक लिस्ट बनाओ, send them this, okay? And ask them, okay, do you have these symptoms? Okay, I see so many women, जैसे in the last couple of months, I have made some new clients, and many of them, they have got different kinds of, cancers. They have been through surgeries, and of course, when they get started, when I ask them their history, कैसे हुआ, कब हुआ,
And you won't believe, women say that no, I was getting signs. मुझे 1 साल तक वाइट डिस्चार्ज हो रहा था. ओके. बट आई डिडंट गो टू द डॉक्टर. मुझे 1 साल से ये हो रहा था, बट आई डिडंट गो टू द डॉक्टर. मतलब आप सोचिए कि एक एक दो दो साल तक औरतें जो है ये सारी चीजें बॉडी में वो सहती रहती है. ये वही चीज अगर उनको सिखाया गया कि बॉस दिस इज नॉट गुड, ये अगर आपको हो रहा है देन यू गो टू योर डॉक्टर. आप सोचिए कि 1 साल पहले अगर आप जाते हो, विच मीन्स कि आपका एकदम स्टार्ट के स्टेज में आपको ये बीमारी डिटेक्ट होती है. बट 1 साल के बाद दैट गोज टू थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, जहाँ पे यू हैव टू गो थ्रू सो मच ऑफ कीमो एंड रेडिएशन एंड सर्जरी. आप वो ऑर्गन को सेव कर सकते हो. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ दिस. मेक अ लिस्ट ऑफ योर women. सेंड दिस. उनको पूछिए कि आर यू गोइंग थ्रू दिस. हेल्प देम गो टू डॉक्टर. जैसे हमारे कम्युनिटी में भी ऑल नो प्राची इज देयर, एंड प्राची हैड दिस लम्प ऑन हर नेक एंड शी वाज एब्सोल्युटली ओके. इतना वर्चुअल में दिखाई नहीं देता है, बट द मोमेंट आई वी मेट हर पर्सनली, मी एंड माई मॉम टोल्ड हर ये क्या है, तो बोली नहीं ऐसे ही है. एंड वी फोर्स्ड हर टू गो सेम डे टू द डॉक्टर. नहीं, आज ही तू जा. दैट्स व्हाट वी फोर्स्ड. बिकॉज मेरे फैमिली में किसी को हुआ था thyroid cancer, so we knew that. And the same day she went and she did the checkup, and that's how she found out at an early stage she has thyroid cancer. So देखिए कितना important है ना ये छोटे छोटे signs. So can we all do that today? Since we are celebrating Women's Week, and this community is all about accumulating blessings, let's do this. Because we have to teach this to women. They are not taught to talk उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके बॉडी में क्या हो रहा है. उनको ना कभी किसी ने बताया नहीं कि ये बोलना जरूरी है. उनको लगता है हाँ सर दुख रहा है, ओके. साइकिल है, पेट दुख रहा है, ओके. उनको लगता है दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. और उनको इनफैक्ट बर्डन भी लगता है कि नहीं, मेरे वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना. ये भी उनको लगता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, क्या बोलूँ अभी डॉक्टर के पास लेकर जाए, उनके काम के बीच में होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं. So let's help all these women. Take this picture and see there are different phases in women's life, right? Women go through unique phases: puberty, pregnancy, menopause, and they have unique health challenges. And that's why उनके nutritional needs बहुत अलग है ना. So women के लिए in different stages of life, teen, when they are young adult, mid age, later life, you'll see that in different phases and they need different kinds of nutrition. And luckily we have our personalized nutrition, right? Like we need antioxidants, vitamin D, vitamin K, iodine, iron, magnesium, calcium, सारे बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन एंड ओमेगा 3. ये सब कुछ रोज के डाइट में लेना जरूरी है. बट ऑफकोर्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल कि हम सब कुछ तो रोज नहीं खाते. बिकॉज देखो, जो भिंडी में है ना वो फ्लावर की सब्जी भी नहीं है, जो फ्लावर में है वो पालक की सब्जी में नहीं है, बराबर है. बट सोचिए कि हम ये सब्जियां हफ्ते में 1 या 2 बार ही बनाएंगे, विच मीन्स कि उसमें जो चीज है वो हमें हफ्ते में 1 या 2 बार ही मिलेगी. एंड दैट्स वाई वी नीड सप्लीमेंट्स. ओके, वी आर नॉट हैविंग सप्लीमेंट्स फॉर वेट लॉस. वी आर एक्चुअली हैविंग दिस सप्लीमेंट्स बिकॉज रेगुलर खाने में हमें ये न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, राइट. एंड कमर्शलाइजेशन के वजह से, अर्बनाइजेशन के वजह से हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, हम किसी और पे डिपेंडेंट है. ओवर क्रॉपिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. जब तक कि खाना हमारी प्लेट में आ रहा है, मतलब सोचो ना, वहां से ट्रांसपोर्ट होके कुछ दिन होगा, सब्जी वाला कुछ दिन रखेगा, हम फ्रिज में कुछ दिन रखेंगे, फिर उसको काटते हैं, छीलते हैं, पकाते हैं, बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं ना, पूरा अत्याचार करते हैं हम खाने के साथ. तो क्या आपको लगता है कि खाने प्लेट में आने तक उसमें कुछ बचता है? हार्डली कुछ बचता है ना. हम मराठी में उसको चोथा बोलते हैं कि हम लोग चोथा खाते हैं, है ना. मतलब just maybe some fiber, there is hardly any nutrition. And that's why you need to have this supplement. I feel so lucky that क्योंकि मैंने मेरे मम्मी को 30s में ही देखा था that she was feeling like an old woman. 30s में arthritis, spondylitis, चल नहीं पा रही है, ये नहीं हो रही है. She was 36 when actually she started Herbalife Nutrition. But I felt she was already in her 60s, and I decided कि नहीं, this because I saw my granny, she had the same thing, बहुत कम उम्र में knee replacements, जल्दी menopause. I was seeing the same thing with my mom, and so I knew that I have to make these choices, and I feel so lucky कि मेरे life में ये आया, ये nutrition आया. Of course we take all the nutrition, बट मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, यू शुड हैव मल्टीविटामिन एंड शेक. दिस इज द बेसिक मील, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट ये आपका पार्ट ऑफ डाइट है ऑल योर लाइफ.
ये एक डिसाइड करो सुबह का मुझे नाश्ता, मेरा राशन मुझे यही लेना है, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉन्ग टर्म. ओके, सो विल ऑब्वियसली कल हम और बात करेंगे विमेन्स हेल्थ के बारे में. आई होप टुडे यू एंजॉयड अ लॉट. Do share this recording with lot of women. They are going to enjoy, they are going to thank you, they are going to bless you, and let's get more women tomorrow. Okay, so that's it from my side, and back to our coaches. थैंक यू सो मच स्नेहल मैम। ऐसे लग रहा था कि मेरी पूरी स्टोरी आपने पूरी फ्लैशबैक हो गया कि कैसे मैं इस कम्युनिटी में आई और कैसे इस कम्युनिटी में आने के पहले मेरी जो लाइफ थी एग्जैक्टली सेम थी जो आप बता रहे थे। एक तो मेरी शादी जल्दी हो गई, 19 में मेरी शादी हो गई, 20 में बेटा हो गया, 22 में बेटी होगी। और बोलते हैं ना कि पहले मम्मी के घर पे थी तो मम्मी को लगता था नहीं बेटी को सब कुछ आना चाहिए, सब काम करना चाहिए। वो सब काम मुझसे करवाती थी, खाना बनाती थी, कपड़े भी धुलाती थी। नहीं शादी के बाद इसको ये सब करना है। तो मम्मी ने इतना प्रिपेयर कर दिया, फिर जल्दी शादी हो गई। फिर इन लॉज वाले बोलते नहीं ये बहू है, अभी बहू की जिम्मेदारी, बहू सब कुछ करेगी, और बहू की बैंड बज गई। एट द एज ऑफ 42 मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन किया। मैं बोलती हूँ कि क्यों मैं इस कम्युनिटी में इतनी लेट आई। काश ये कम्युनिटी मेरी लाइफ में और थोड़ी पहले आती ना, तो शायद जैसे कि मेरी मम्मी है, आई 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 हैव लॉस्ट माय मॉम इन 2014। तो वो सिर्फ सिर्फ 59 एज की मतलब थी जब ये ऑफ हो गई। तो मैं कभी कभी वही सोचती हूँ कि काश इस कम्युनिटी में मैं थोड़ा और पहले आती ना, तो शायद मैं अपनी मम्मी की भी लाइफ चेंज कर सकती। बट नो प्रॉब्लम मैम। बट मुझे एक चीज पता है जो मैंने यहाँ पे आके सीखी है कि अपनी हेल्थ पे तो काम करना है, बट और लोगों की हेल्थ को भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मम्मियां होंगी जिनको हम मदद कर सकते हैं, जिनको हम इस कम्युनिटी में लाके उनकी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। एंड आज की इन्फॉर्मेशन बहुत अमेजिंग थी मैम। एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ये रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर कीजिए। आपको नहीं पता है कौन सी वो एक मम्मी, कौन सी वो एक फीमेल है जो आज भी घर में है, जिसको ये इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। बिकॉज वी एज फीमेल्स हम अपने दिल की बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। बिकॉज हमारा ये हमको ना एक कल्चर हम हमारे में बैठा था कि हमको अपनी दिल की फीलिंग्स भी नहीं शेयर करनी, जो मैं कभी नहीं करती थी। इतना काम होने के बावजूद, मतलब बोलते ना टाइम ही नहीं था मैम, खाना खाने का भी टाइम नहीं था। आई यूज टू हैव लंच एट 4 o'clock 5 o'clock इन द इवनिंग। और मॉर्निंग का नाश्ता तो ऐसे लगता था कि गुनाह हो गया अगर मैंने नाश्ता करने बैठ गई, बिकॉज टाइम ही नहीं था, इतना सब कुछ था। जॉइंट फैमिली थी। तो ये सबके साथ ये आज मेरी स्टोरी नहीं थी आज ये मैम, ये हर वो फीमेल की स्टोरी है जो इस कॉल पे है और जो इस कॉल पे नहीं है। तो हमको सबको इस ये जो आज की रिकॉर्डिंग है सबके साथ शेयर करनी है। एंड थैंक यू सो मच मैम। मैं तो हमेशा आपको इतना मतलब बोलती हूँ ना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स ना, मैं हमेशा वाहिगुरु जी के सामने अरदास करती हूँ कि आपको भगवान इतनी लंबी उम्र दे, आप इतने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं ना। एंड यस दैट्स द ट्रू ब्लेसिंग, दैट द ट्रू ब्लेसिंग आई कैन से दैट। एंड यस आज हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, तो उनसे हम सुनना चाहेंगे। डू वी हैव संगीता जी ऑन द कॉल? तो संगीता जी की स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है, एंड हमारी वो सुपर कोच दीपिका की जो रियल सिस्टर है संगीता जी। यस संगीता, गुड मॉर्निंग संगीता जी। Hello everyone. Hello, good morning, ma'am. Hi, Thank you Sangeeta. for inviting me. Thank you, ma'am, for inviting me. यस आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, मैम, आपका नाम, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? यस मैं मेरा नाम संगीता है। मैं वसई से ज्वाइन किया, मुंबई वसई से ज्वाइन किया है। ये कम्युनिटी मैंने पिछले 5 साल पहले ज्वाइन की थी फॉर वेट लॉस। उस वक्त मेरे को पता नहीं था मेरी हेल्थ चैलेंजेस क्या है, मुझे नहीं पता था। मुझे सीढ़ी चढ़ने में पैर में दर्द होता था, पैर फोल्ड करने में दर्द होता था। फिर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे न्यूट्रिशन मैंने लिया, स्टार्टेड किया, तो मेरा वेट लॉस किया मैंने 14 kg। 14 kg वेट लॉस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाह, मेरे में एनर्जी आ गई, मेरे में ताकत आ गई, मैंने अच्छा कुछ किया, मैंने अपनी बॉडी के साथ मैंने कुछ किया, मैंने अच्छा लगा। फिर कुछ सालों में 2 साल बाद में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मैंने फिर वो कम्युनिटी से दूर हो गई। कुछ न्यूट्रिशन भी दूर हो गया, घर में शादी हो गई, घर में किसी की शादी था, तो सब न्यूट्रिशन से दूर हो गई मैं। फिर मैंने कम्युनिटी दोबारा मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की मैम, मेरी अभी 2 साल 6 महीने पहले। तो मैंने मेरा वेट लॉस किया 5 kg। तो मुझे यहाँ पे कम्युनिटी का पता था कि मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ तो मुझे अच्छी हेल्थ, तो मुझे बेनिफिट मिलने ही वाला है मुझे। तो दोबारा मैंने कम्युनिटी में ज्वाइन किया, मैंने वहाँ पे अपने कोच को बोला, मैंने सब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है और एजुकेशन सेशन से मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मेरे को पता चला कि मैडम ने पहले बताया था कि हमें एक ही ऑयल पे फिक्स नहीं रहना चाहिए, कुकिंग ऑयल पे। मैं अभी अलग अलग कुकिंग ऑयल भी यूज करते हैं। कम्युनिटी से मुझे ज्वाइन करके इतना बेनिफिट हुआ कि मेरा बेटा भी डायनोस्टिक लेता है। मैं मल्टीविटामिन, सेलुलोज, कैल्शियम, मैंने प्रोडक्ट ट्राई के सब मैं यूज करती हूँ। मुझे खुद को अच्छा लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे को पहले क्यों नहीं मिले। इसलिए इस कम्युनिटी को मैं हेल्पफुली थैंकफुल करना चाहूंगी। और मेरी कोच दीपिका है, वो सिस्टर है, मैं उसको भी बहुत थैंक यू कहूंगी जिसने मुझे कम्युनिटी से जोड़ा। मेरी हेल्थ के लिए मुझे सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कम्युनिटी जोड़ के।
और मैं डेली बेसिस पे लेडीज से कहना चाहूंगी कि सबको अपने कम्युनिटी में ज्वाइन करो, और खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो करो, वो खुद के लिए सबसे पहले करो, मतलब ये ज्वाइन। थैंक यू मैम। वाह, सुपर। सब लोग क्लैप करेंगे संगीता जी के लिए सबसे पहले तो। वाह, सुपर्ब संगीता जी, बहुत अमेजिंग आपने शेयर किया। है ना, खुद के लिए जीना बहुत जरूरी है, और यही एक मैसेज सब लेडीज के लिए है। खुद के लिए जीना स्टार्ट करो, आपकी पूरी फैमिली ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी, है ना। तो थैंक यू सो मच संगीता जी। और कौन एक्साइटेड है, जिनको अपनी स्टोरी शेयर करनी है, तो हम उनसे सुनना चाहेंगे। अगर देखो, फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल्स है कॉल पे, है ना। आई आई कैन सी अमीषा है कॉल पे, दीपिका है। तो वो भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। हर फीमेल को ना दिल की बात निकल के आना बहुत जरूरी है। जैसे मैं जब भी कॉल पे आती, मैं अपने दिल की बात शेयर करती कि एग्जैक्टली यही चीज मेरे मेरे साथ होती थी। एंड आज कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड एक चीज मैं और भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि लाइफ में कुछ ना कुछ आ जाता है, मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा साइन हो गया था, और मैंने फिर से वेट गेन कर लिया। बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, अपने पे पूरा फोकस करना है, स्ट्रेस को थोड़ा दूर रखना है, और वापस अभी मैं अपने दोबारा नए ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रही हूँ। एंड वेरी सून आई विल करना ही है मुझे। यस, वी हैव अमीषा ऑल्सो। हेलो अमीषा। हाय अमीशा। यस यस, गुड मॉर्निंग मैम। सच अ वंडरफुल सेशन मैम। आप जो भी सेशन लेते हो ना, ऐसे लग रहा है वो फ्लैशबैक हो रहा है। एवरी इंसिडेंट इज गेटिंग फ्लैश अप। यस यस, डेफिनेटली वी आर ऑल्सो, हमारा भी वही था। लाइक माय लाइफ वाज ऑल्सो लाइक दैट, कि बहुत जल्दी शादी हो गई मम्मी के यहाँ। बस दे आर ट्रेंड, इतनी रोटी करो, इतने मेहमान आ रहे थे, तो वो बेसिक ट्रेन ही करके रखा था हमको कि नहीं, रोटी करना है। 50-50, 100-100 रोटी रोज करते थे। ये सब करके फिर हम लोग सब काम जाते थे। फिर एक पोछा मारता था, एक एक कचरा करके देता था। वी हैव ऑलवेज सीन मम्मी ओनली वर्किंग 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 एंड एंटरटेनिंग गेस्ट। वो करने के बाद ससुराल में भी जब आए, तो इट वाज लाइक, इफ यू आर गोइंग फॉर वर्क, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन फूड। हमारे लिए भी करके जाओ, रात को भी आओ, रात को भी करो तुम आके। वरना वो कुकर भी नहीं रखते थे। 8:30-9 बजे तक जाने के बाद आई यूज टू डू एवरीथिंग। सो दिस ऑल थिंग्स हम करते गए करते गए करते गए। Now it's a stage where like when you are at the age of 52, you feel that you're tired. बस अभी कोई responsibility लो, miss the same incidents what you say, there is a stage जब वो इंसान बोल नहीं रहा है, वो सबके लिए करते जा रहा है करते जा रहा है। एक स्टेज पे आता है कि नहीं, अब इनफ, नाउ आई वांट टू लिव माय ओन लाइफ। एंड जैसे जस्सी ने बोला, आई सीरियसली फील आई कैम वेरी लेट। काश ही हम 20-22 में ही आ जाते थे, तो हम कुछ और अलग तरीके से जीते थे। सो वी आर सो ब्लेस्ड मैम, कि आप हमेशा, पता नहीं, मैंने एक मैसेज में भी डाला था ग्रुप के, कि सर को भी बोला था कि आपको कैसे पता चल जाता है कि हमारा क्या चल रहा है हमारे लाइफ में और वो कनेक्टेड स्टोरीज आ जाती है। सो वी आर रियली सो ब्लेस्ड मैम टू हैव योर सेशंस ऑलवेज। एंड यस, आई फील ब्लेस्ड, एटलीस्ट आई ज्वाइंड लेट तो लेट, बट मैंने 45 में भी मैं ज्वाइन किया। टुडे आई एम 7 years से, मैं 7 to 8 years से मैं इस कम्युनिटी में हूँ। आई हैव डन 15 kgs वेट लॉस किया विद इन अ स्पैन ऑफ 4 months। एंड यस, फर्स्ट वाला जो पिक्चर था, दैट इज एट द एज ऑफ 42, एंड द पिक्चर इज एट द एज ऑफ 52। सो आई एम एजिंग ग्रेसफुली। बट एजिंग इज नॉट जस्ट लूजिंग वेट एंड स्किन और हेयर, बट इंटरनल। मैम ने हमें सिखाया है कि इंटरनली आपको कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, स्लोली स्लोली। या सम चैलेंजेस कम, फेस करना डिफिकल्ट होता है, बट देन वी रिमाइंड कि अरे मैम ने जो सिखाया था, लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग सम थिंग्स। सो वी आर डूइंग दैट, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर सच वंडरफुल सेशंस, एंड थैंक यू फॉर दिस कम्युनिटी एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमीषा, वेरी ट्रूली सेड। है ना, इस कम्युनिटी में आ गए ना, हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना, फिर कोई भी चैलेंजेस आ तो जाए, हम उसको, बोलते ना, हम फेस करने के लिए रेडी है। और चैलेंजेस हमको देख के भाग जाते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत पॉजिटिव है ना। एंड यस, आई हैव दीपिका ऑल्सो। दीपिका वुड ऑल्सो लव टू शेयर। दीपिका, आर यू ऑन द कॉल? आई थिंक नित्या कैन ऑल्सो शेयर, Yeah, बिकॉज या yeah, या दीपिका, yeah. यस। गुड मॉर्निंग मैम। एंड मैम, जो आज आपने कहा ना, सुबह मैं कम्युनिटी में आती हूँ और मुझे देखना है, इतनी लेट हो गई फिर भी मैं आ रही हूँ, तो आई जस्ट फेल्ट सो प्लेशर एंड सच एन सूदिंग वर्ड कि मैम को चाहने वाले लाखों है, बट मैम के दिल में हमारे लिए भी बहुत सारी जगह है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑलवेज शेयरिंग योर टाइम एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दीपिका है। जैसे आप जानते हो, मैं कोच हूँ यहाँ पे। मेरी फैमिली में 20 लोग हैं जो ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अभी मेरी सिस्टर ने अपनी जर्नी शेयर करी। मेरी सिस्टर के बारे में अगर कहूँ, ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरी पहली क्लाइंट है।
और आज भी क्लाइंट है। सो आज भी दीदी जो है टीचेबल है, कोचेबल है, एंड हम सब मैम के डाई हार्ट फैन है। उनके एजुकेशन को हम सुनते हैं एवरी डे, हम डिस्कस भी करते हैं, अच्छा मैं ये बेटर कर सकती हूँ। और बिलीव मी, मेरी सिस्टर भी कहती है कि मुझे बोलना यहाँ आके सीखा, मतलब मैंने बोलना यहाँ सीखा है। सो दीदी, संगीता दीदी विल एग्री विथ मी कि मैं भी आई वॉज द वन पर्सन जो बोलती नहीं थी, जिसको ऐसा लगता था घर में मेहमान आए ना तो हनुमान चालीसा करो, ये मेहमान कब चले जाए यहाँ से और मुझे बोलना नहीं पड़ेगा उनसे। बट टुडे आई बिकम सो ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन कि मैं अपना शेयर करती हूँ। मुझे लोगों को हर्ट करना पसंद नहीं था, इसलिए खुद ही खुद हर्ट होती रहती थी, बिकॉज दूसरों को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता है तो खुद हर्ट हो जाओ। बट यहाँ की कम्युनिटी ने, यहाँ के मेंटोर्स ने इतना सिखाया कि आपकी कम्युनिकेशन में कितना पावर है। इट इज नॉट नेसेसरी आप किसी को बुरा बोलोगे तो आप किसी को हर्ट कर रहे हो, बट द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू गिव योर ओपिनियंस दैट आर जेन्युइन, इट्स ओके, आप ऐसा कभी मत सोचो। सो मुझे कम्युनिकेशन यहाँ से सीखने मिला। दो आई एम इन पोस्ट ग्रेजुएट, मैं बिजनेस मैनेजमेंट करके आई हूँ। मुझे लगा मैं 2 साल वहाँ कुछ नहीं सीखी, स्नेहल मैम अगर वहाँ आते तो हम और वहाँ सीख लेते। बट मैम ने यहाँ सब सिखाया हमें, कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे हो सकते हैं। मैं यहाँ हेल्थ के लिए आई थी, बट पता नहीं था इतना सारा अबंडेंस मिल जाएगा कम्युनिटी में। तो सारे फीमेल्स को आई आई जस्ट फील कि आप अगर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हो और आप अपने कोच को सुन रहे हो तो आप बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आपने। सो टिके रहिए यहाँ पे। यहाँ पे एंटी एजिंग होता है, यहाँ पे ग्लोइंग होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे, सब मिराकल्स यहाँ पॉसिबल है। थैंक यू। या थैंक यू सो मच दीपिका। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कम्युनिटी से जुड़े रहो, मिराकल्स आपकी लाइफ में भर भर के आएंगे। एंड वी हैव हर्षिता आल्सो, शी वुड आल्सो लव टू शेयर हर जर्नी। हाय हर्षिता, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सो आई कैन शेयर माई जर्नी। एंड एज एवरीवन सेड, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। मैंने तो स्टार्ट किया था इन 2019। मैं वो इग्नोरेंट पर्सन थी, मतलब होते होंगे हेल्थ चैलेंजेस, बट मुझे सिर्फ शादी में पहनना था अच्छा लगेगा, इस लॉजिक से आई थी मैं कि मैं आगे 1 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं करूंगी। 1 महीने में जो सीखा वो खुद से अप्लाई करूंगी। आई वॉज दैट पर्सन व्हेन आई ज्वाइन। बट जेन्युइनली आज हम सब ब्लेस्ड है कि हमें डेली एजुकेशन मिलता है। तब स्टूडियोज में 1 डे होता था, एंड बस उस एक दिन ने, वो एक एजुकेशन ने वो माइंडसेट चेंज किया था कि नहीं, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस कम्युनिटी इज डिफरेंट, कि मुझे सिर्फ 1 महीना नहीं करना है। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप जो ये सिखाते हैं या सीखते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। दैट इज वेन आई डिसाइडेड कि भले मैं शायद लोगों को हेल्प करूँ ना करूँ इन फ्यूचर, बट फर्स्ट फॉर मी एंड माई फैमिली आई विल लर्न। तब मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया था। एंड आज तो मेरी आई हैव अ डॉटर, 6 year old डॉटर। अगर उसके साथ 10 मिनट बैठोगे ना, वो भी आपको बोले कि चलो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। आई हैव पीपल कमिंग एट माई हाउस एंड वो सबको एक्सरसाइज करवाती है। सो जेन्युइनली फील। एंड नाउ एक्चुअली आफ्टर 6 years, जैसे बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में फैमिली आपको इग्नोर करेगी या सुनेगी नहीं आपकी बात, but today my 85-year-old Adi, my grandmother-in-law, sorry, she started on shakes. After seeing me for 6 years, आज उन्होंने सामने से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया है, एंड आई फील सो हैप्पी कि वो जब खुद लेते हैं फॉर हर हेल्थ। एंड अभी जब भी फैमिली में किसी को हेल्थ चैलेंज आ रहा है तो आई गेट अ कॉल कि दवाई तो लेना है, तेरा शेक भी भेज। So this has started now in this year 2026, and this give me a blessed feeling कि अच्छा हुआ मैंने ये community join किया, and अब मेरी family भी ये nutrition लेती है। So I'm genuinely thank you Snehal ma'am and Rakesh sir for giving us this opportunity and building this community. Thank you. वाओ, वेरी Harshita, I feel so good. Every month Harshita जो है नासिक से, every month she comes to attend our physical event जो AAT होती है, and every time we see her we feel so proud and we feel so that bond and connection कि आप सोचो ना कि it's not easy कि घर का संभाल कर, I don't know what time she's waking up, बच्चे को manage करके to travel 4 hours and she attends full day events and she goes back. Okay, that's the power of बोलते हैं ना कि देर इज समथिंग हियर बिकॉज ऑफ विच इज कमिंग। तो अगर आप मुंबई में हैं या अगर मुंबई पुणे में है, आई विल रिकमेंड नेक्स्ट टाइम जरूर आइए। यू हैव टू कम, बिकॉज हर्षिता विल ऑल्सो से दैट ऑफकोर्स वर्चुअल में तो मजा आता है, बट वेन यू कम फिजिकली बहुत अलग होता है, राइट, टू मीट एवरीबॉडी, एंड कनेक्ट विथ एवरीबॉडी, लर्न टुगेदर। सो वी वुड डेफिनेटली लव टू मीट ऑल ऑफ यू नेक्स्ट टाइम। कल मैं दीपिका की फैमिली को मिली, लाइक उनकी मम्मी आई थी एंड इनको बुआ, ऑल ऑफ देम टुगेदर,
सो मेनी मेंबर्स इन देयर फैमिली में दे आर सेइंग कि मैम भिवंडी में शुरू करते हैं, हम लोग हमारा क्लब शुरू करते हैं। इमेजिन करो दे आर 75 प्लस एंड दे आर सेइंग कि मुझे क्लब चालू करना है, आई वांट टू हेल्प मोर पीपल। सो इन सीनियर सिटीजन आप देखो 60 साल के हो जाते तो बोलते हैं बस हो गया मुझे कुछ नहीं करना है। बट हियर लुक एट दैट हाउ मच जेस्ट पीपल हैव एंड दे आर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग, उनका गोल्डन एज में दे वांट टू डू समथिंग। सो आई thoroughly enjoyed today this week, I'm sure everybody is going to enjoy. So guys, I need more people tomorrow, है ना, और भी लोगों को लेकर आएंगे, because every single day these topics are going to get better and better and better. So thank you so much everybody, and we'll see you all tomorrow. Anything else Jesse want to share? या थैंक यू सो मच मैम, सबको तहे दिल से शुक्रिया इतनी अमेजिंग स्टोरी शेयर करने के लिए। बट सिर्फ ये स्टोरी हम कोचेस को नहीं शेयर करनी है, हमारे जो नॉर्मल हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं, मैं सबको बोलूंगी कि प्लीज आप ये सब लोग आइए सामने, आपकी स्टोरी शेयर कीजिए। आपकी एक स्टोरी पता नहीं किसकी जिंदगी चेंज कर सकती है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज के हम स्टार्स ऑफ द डे पहले मैं अनाउंस कर देती हूँ, जिन्होंने पूरा टाइम वीडियो ऑन रखा है और ये पूरा फोकस के साथ ये पूरा सेशन सुना है। सो वी हैव स्टार्स ऑफ द डे: संगीता, साइमा, एंथोनी जी, लक्ष्मी, केदार, जीवन ज्योति, सोमा, डिम्पल, रंजन जी, हसीना जी, शुभांगी, शिफा, शारदा, गीतांजलि, प्रणव, उषा झा एंड संगीता जी। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल आवर स्टार्स। एंड जो दीप्ति ने आपको मोबिलिटी होमवर्क दिया है वो आपको भूलना नहीं है, आपको जरूर करना है, आपके कोच को टैग करना है। एंड आज का पूरा सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर द वंडरफुल अमेजिंग फिट टेस्ट, एंड थैंक यू श्रेया फॉर द अमेजिंग लैपटॉप, एंड थैंक यू स्नेहल मैम, बिग बिग थैंक यू स्नेहल मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए एंड हम सबकी जिंदगियां बदलने के लिए। सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। एंड थैंक यू टू माई सेल्फ, आई जस्ट लव माई सेल्फ। थैंक यू एवरीवन। ओके, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।